हेलो गाइस। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए सीबीएसई क्लास 10th का चैप्टर 6 लेके आई हूँ, जो है विनिर्माण उद्योग। तो इसका हम एमसीक्यू करवाएंगे आपको। आप इस लेसन को बुक में डिटेल अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बुक नहीं है और आप इसका डिटेल अध्ययन करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करें, तो मैं ज़रूर उस डिटेल बनाऊँगी। अभी मैं एमसीक्यू बना रही हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट करें। पहला, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन की निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है। तो कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन की, तो प्राथमिक कार्य होगा, द्वितीय कार्य होगा, तृतीय कार्य होगा, सूचना प्रौद्योगिकी। क्या होगा गाइस? तो हो जाएगा द्वितीय कार्य। क्या हो जाएगा? द्वितीय कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की आर्थिक शक्ति निम्नलिखित में से किसके विकास में मापी जाती है। किसी देश की आर्थिक शक्ति जो है विनिर्माण उद्योग, कृषि, खनन, परिवहन। क्या होगा? तो इसका हो जाएगा विनिर्माण उद्योग। किसी देश की आर्थिक शक्ति विनिर्माण विकास में मापी जाती है। विनिर्माण उद्योग जो होता है वो निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उद्योग की अवस्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला, कच्चे माल और शक्ति की उपलब्धता, श्रमिक शक्ति की उपलब्धता, परिवहन एवं बाजार की उपलब्धता, पूंजी एवं न्यूनतम उत्पादन लागत। तो क्या होगा इसमें से? तो हो जाएगा 4 नंबर, पूंजी और न्यूनतम उत्पादन लागत। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग अन्य तीनों से प्रयुक्त कच्चे माल के शोध के आधार पर भिन्न है। पहला, पेट्रो रसायन उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और वनस्पति तेल उद्योग। तो चीनी, वनस्पति तेल और सूती वस्त्र, ये तीनों क्या है? सेम है, लेकिन कौन भिन्न है बताइए। तो पेट्रो जो है, पेट्रो रसायन उद्योग जो है वो अन्य 3 से भिन्न है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में कच्चे जूट और जूट से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। बांग्लादेश, भारत, ब्राजील, मिस्र। क्या हो जाएगा? भारत। भारत जो है वो विश्व में कच्चे जूट और जूट से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत का कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र जर्मन के सहयोग से स्थापित किया गया है। भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला। बताइए क्या होगा? तो इसमें दुर्गापुर जो है वो लोह इस्पात संयंत्र जर्मन के सहयोग से स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जानी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलोर, दिल्ली, लखनऊ, पुणे। तो क्या हो जाएगा? बेंगलोर। बेंगलोर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित राज्य समूह में किस राज्य समूह में सबसे अधिक चीनी मिलें हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार, गुजरात और पंजाब। तो इसमें से क्या हो जाएगा इसका? बताइए स्टूडेंट। उत्तर प्रदेश और बिहार। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में सबसे अधिक चीनी मिलें हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नगर लोहा और इस्पात उद्योग के अतिरिक्त वाहन निर्माण उद्योग का केंद्र है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, जमशेदपुर। तो इसका क्या हो जाएगा? इस्पात जमशेदपुर जो है वो लोहा और इस्पात उद्योग के अतिरिक्त वाहन निर्माण उद्योग का केंद्र है, वाहन का भी। निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में 2 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है। गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा। बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में 2 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। एल्युमिनियम, सीमेंट, चीनी, पटसन। तो इसमें से क्या हो जाएगा? सीमेंट जो है वो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। कोलकाता का पतन पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख पत्तों में किसका विकास किया गया है। कांडला, हल्दिया, पारादीप, मारमागाओ। तो इसका क्या हो जाएगा गाइस? हल्दिया हो जाएगा। नेक्स्ट, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का निम्न में से कौन सा प्रमुख स्रोत रहा है। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक, भेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण, बीपीओ, ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 3 नंबर, व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण, बीपीओ। नेक्स्ट, पीराम्बूर किस लिए प्रसिद्ध है। तो पीराम्बूर जो है वो सूती कपड़ा उद्योग का केंद्र है। रेशम की कढ़ाई या चमड़ा उद्योग के लिए या रेल के डिब्बे के लिए। तो
पीराम्बूर जो है वो चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, एक अंक वाले विनिर्माण किसे कहते हैं? तो कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहते हैं। जब वस्तुओं का क्या होगा, जो कच्चा माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर दिए हम और अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन जब करते हैं तो क्या हो गया, विनिर्माण कहते हैं उसको। कौन सा कारक किसी उद्योग की अवस्थी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? न्यूनतम लागत, उत्पादन लागत। न्यूनतम उत्पादक लागत जो है वो उद्योग की अवस्थी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विनिर्माण उद्योग का क्या महत्व है? विनिर्माण उद्योग के लिए विकास तथा स्पर्धा से कृषि उत्पादन और सामाजिक व्यापार को बढ़ावा मिलता है। उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक पूंजी, बाजार शक्ति के साधन, वित्तीय संस्था आदि। आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? तो ऐसे उद्योग जिनके उत्पादन और कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग आदि। भारत में कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र जर्मन के सहयोग से स्थापित हुआ? तो दुर्गापुर। पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग कब और कहाँ खोला गया था? तो 1854 में, 1854 में मुंबई में पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग खोला गया था। कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्रों में स्टील बाजार में उपलब्ध करवाती है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वो सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील बाजार में उपलब्ध करवाती है। सीमेंट उद्योग की इकाई गुजरात में क्यों लगाई गई है? गुजरात में इस उद्योग को खाड़ी देशों में निर्यात की सुविधा उपलब्ध है इसलिए। पहला सीमेंट उद्योग कब और कहाँ स्थापित किया गया? 1904 में चेन्नई में पहला सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया था। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी क्या है बताइए? अभी बताई थी मैं, बैंगलोर। द्वितीय क्रिया का क्या अर्थ होता है? द्वितीय क्रिया में लगे व्यक्ति कच्चा माल का आकार बदलकर उसे परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित कर देते हैं। कौन से उद्योग में चूना पत्थर को माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेराम्बूर किस लिए प्रसिद्ध है? रेलगाड़ी और मालगाड़ी के डिब्बे बनाने के लिए। पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो बांग्लादेश जो है पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। वायु प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले उद्योगों के नाम बताइए। तो वायु प्रदूषण क्या होगा? प्रगलन उद्योग, रसायन और कागज उद्योग, तेल शोधनशालाएं और ईंटों के भट्टे। ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले में क्या हो जाएगा? ध्वनि प्रदूषण में जनरेटर, औद्योगिक और निर्माण कार्य, लकड़ी चीरने के कारखाने और विद्युत ड्रिल। उद्योगों की अवस्थी को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारण क्या होगा बताइए। सबसे पहले तो कच्चा माल की उपलब्धता, दूसरा शक्ति को साधन, अनुकूल जलवायु और मानवीय कारक, ये सभी प्रभावित करते हैं। उद्योग की अवस्थी को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक। तो मानवीय कारक में क्या होगा? मानवीय कारक में आ जाए, मानवीय कारक श्रम होगा यहाँ पे, पूंजी, बाजार, क्योंकि अगर हमारे पास पूंजी नहीं रहेगा तो भी हम नहीं कर सकते। श्रम भी चाहिए और हम बेचने के लिए बाजार भी चाहिए कच्चे माल को। परिवहन, और अगर हमारे पास तैयार माल हो भी गया तो हमको उसको बाजार तक पहुंचाने के लिए अगर आपके पास परिवहन व्यवस्था नहीं है, अगर अच्छे रोड नहीं है तो आप नहीं उसको समय पर पहुंचा पाएंगे। तो ये सभी कारक जो है वो होना बहुत ज़रूरी होता है उद्योग जहाँ पे हम स्थापित कर रहे हैं उसके लिए। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों का अंतर स्पष्ट कीजिए। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग वे उद्योग जिनका स्वामित्व राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी संगठन के पास होता है, और भारतीय रेल, जहाज निर्माण उद्योग, भिलाई और दुर्गापुर लो इस्पात के उद्योग आदि वो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हो गया। निजी क्षेत्र के उद्योग में वे उद्योग जिनका स्वामित्व कुछ व्यक्तियों अथवा फलों या कंपनियों पर के पास है, जैसे ब्रिटानिया उद्योग जो ब्रेड और बिस्कुट बनाता है, और दिल्ली में प्योर ड्रिंक्स जैसे कैंपा कोला, जमशेदपुर में टिस्की। दिल्ली में प्योरे ड्रिंक्स जैसे कैंपा कोला और जमशेदपुर में टिस्की, ये सब निजी क्षेत्र के उद्योग हैं। भारत में अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में क्यों स्थित हैं? तो इसका कारण क्या है? भारत में सबसे अधिक पटसन का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। इस उद्योग को पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है जो हुगली नदी से पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। सस्ते मजदूर भी मिल जाते हैं।
चीज़ों को नियति के लिए कोलकाता का बंदरगाह, चीज़ों के निर्यात होगा यहाँ पे, निर्यात के लिए कलकत्ता बंदरगाह मिल जाता है। विनिर्माण उद्योग को भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी क्यों माना जाता है? जिस प्रकार शरीर को आकार की रीढ़ हड्डी से मिलता है, उसी प्रकार देश की अर्थव्यवस्था के आर्थिक आधार विनिर्माण उद्योग होते हैं। विनिर्माण उद्योग को भारत होते हैं। पहला, कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक होते हैं। द्वितीय और तृतीय सेवाओं में रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। विदेश मुद्रा प्राप्त होती है। बेरोजगार और गरीबी दूर करने में सहायक है और राष्ट्रीय धन में वृद्धि होती है। चीनी उद्योग के सम्मुख कौन कौन सी चुनौतियां हैं? तो यह उद्योग मौसमी प्रकृति का है, छोटा अवधि का होता है, गन्ने का उत्पादन प्रति हेक्टेयर कम है, पुरानी मशीनों का होना, खोई का अधिकतम इस्तेमाल न कर पाना, परिवहन साधनों के असक्षम होने के कारण गन्ने का समय पर कारखानों तक ना पहुंचना। कृषि और उद्योग एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक है। इस कथन का क्या बोल रहा है, स्पष्ट कीजिए। कृषि उद्योग के लिए बड़ी मात्रा में कच्चा माल, कपास, जूट, गन्ना आदि का उत्पादन करती है। उद्योग किसानों को खेती के विकास के लिए उर्वरक, कीटनाशक और खरपतवार नाशक मशीनें आदि उपलब्ध कराता है। कृषि उत्पादन में वृद्धि संभव हुई है। उद्योगों द्वारा कृषि उत्पादों की मंडी तक पहुंचा बेचना काफ़ी आसान हो गया है। सूती वस्त्र उद्योग के सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं? तो क्या समस्याएं हैं? पुरानी और परंपरागत तकनीक ही हम लोग अपना रहे अभी तक। दूसरा क्या है? लंबे रेशे वाली कपास की पैदावार कम हो गया है। नई मशीन का अभी तक अभाव है। कृषि वस्त्र उद्योग से प्रतिस्पर्धा हम लोग जो है हो रहा है और अनियमित बिजली की आपूर्ति हो रहा है। हमारे देश के लिए सीमेंट उद्योग का विकास अति महत्वपूर्ण क्यों है? पहला, भवन, फैक्ट्री, सड़क, पुल, बांध, घर आदि का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। उत्तम गुणवत्ता वाले सीमेंट का उत्पादन करता है। अफ्रीका के देशों में मांग रहती है हमारे देश की सीमेंट की, इसलिए। भारत में उदारीकरण एवं प्रत्यक्ष विदेश निवेश ने किस प्रकार के मोटर गाड़ी उद्योग में अत्यधिक वृद्धि की है? स्पष्ट कीजिए। तो उदारीकरण के पश्चात क्या हुआ है? नए आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार बढ़ा, वाहनों की मांग बढ़ी, कार, स्कूटर, ऑटो रिक्शा में अपार वृद्धि हुई। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ साथ प्रौद्योगिक उपयोग से यह उद्योग विश्व स्तरीय विकास के स्तर पर आ गया। आज 15 इकाई कार, 14 इकाई स्कूटर और मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा का निर्माण करती है। जूट उद्योग किन चुनौतियों का सामना कर रहा है? तो कृत्रिम रेशों से चीज़ें बनने लगी है। अभी क्या हुआ है? कृत्रिम रेशे से बनने लगी है। कृत्रिम रेशे से बनी चीज़ें सस्ती होती है। जूट की खेती पर व्यय बहुत हो जाता है। विदेशी स्पर्धा का मुकाबला बाजार में चुनौती के रूप में खड़ा है और बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चुनौती के रूप में खड़ा हो गया है। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। तो उद्योग द्वारा जो है पर्यावरणीय प्रदूषण को हम कैसे कम कर सकते हैं, क्या क्या वो कदम उठाया है? तो पहला हो जाएगा प्रदूषण, जल की नदियों में न बहाया जाए, जल को साफ करके प्रवाहित करना चाहिए। जल विद्युत का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे मशीनों का प्रयोग करना चाहिए जो कम ध्वनि करे। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का आर्थिक विकास में योगदान का वर्णन कीजिए। तो सूचना प्रौद्योगिकी का आर्थिक में क्या है? तो रोजगार उपलब्ध करवाता है, विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, कार्यरत महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास ही रहा है। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क विशेषज्ञों को एकल विंडो सेवा तथा उच्च आंकड़े संचार सुविधा प्रदान करते हैं। उद्योगों के विभिन्न वर्गीकरण कौन से हैं? तो पहले श्रमिकों की संख्या के आधार पर होता है, उत्पादकों के आधार पर होता है, कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर होता है और स्वामित्व के आधार पर होता है। नेक्स्ट, बनी हुई चीज़ों की प्रकृति के आधार पर भी उद्योगों को वर्गीकरण कर सकते हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों में अंतर इसके पहले बताए हैं। भारत के अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में क्यों स्थित है?
भारत के लिए रसायन उद्योग बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों? इस कथन पर अपनी विचार व्यक्त कीजिए। इसमें क्या होगा? भारत में रसायन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है तथा फैल रहा है। इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% है। कितना प्रतिशत है? 3% है। यह उद्योग एशिया का सबसे बड़ा तथा विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। इसमें लघु तथा बृहद दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाइयां सम्मिलित है। अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। देश में उद्योगों के असमान विकास का आपकी दृष्टि में क्या कारण है? तो उद्योग का असमान विकास का कारण क्या है? उद्योगों की स्थापना जटिल है। इसके कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक पूंजी, शक्ति के साधन तथा बाजार आदि की उपलब्धता से प्रभावित होती है। इन सभी कारकों को एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव है। फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहां ये कारक उपलब्ध है। दूसरा, सरकार की गलत नीति के कारण से भी उद्योगों पर गलत प्रभाव पड़ता है। तो गाइज, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।